नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। बॉर्डर पर पाकिस्तान की घुसपैठ और ड्रोन हमलों का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। विदेश और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त पीसी कर आंकड़े किए जारी। पाकिस्तान सिविल इलाकों को बना रहा है निशाना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 15 मई तक 32 हवाई अड्डों की उड़ानों को अस्थायी रूप से किया बंद। दिल्ली मुंबई हवाई अड्डों की एयर ट्रैफिक सेवा भी इस दौरान रहेगी बंद। और देश पर सेना और देश के भीतर किसान पूरी तरह से हैं तैयार, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अन्न के भरे हैं भंडार, नहीं है कोई कमी। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। वहीं दिल्ली में विदेश और रक्षा मंत्रालय ने पत्रकार वार्ता कर अभी तक के ऑपरेशन की जानकारी साझा की है। साथ ही अपील भी की है कि कोई भी पुख्ता जानकारी के बिना किसी भी तरह की बातों को न तो शेयर करें और न ही उन पर ध्यान देने का काम करें। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अभी तक के ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बॉर्डर और निकटवर्ती इलाकों में पाकिस्तान की आक्रामक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हमले किए गए हैं। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा और बॉर्डर पर भारी गोलाबारी करने के साथ ही ड्रोन घुसपैठ भी कर रहा है। एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिनका भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाब दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना के कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने सुबह 1 बजे हाई स्पीड मिसाइल का प्रयोग कर पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की है। एक निंदनीय कार्य करते हुए पाकिस्तान ने वायुसेना अड्डों पर स्थित स्कूल और अस्पताल को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का सहारा लेकर आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारतीय सेना ने नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जवाबी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैलाकर बहकाने का काम कर रहा है, जिसको भारत पूरी तरह से खारिज करता है। पाकिस्तान ने लगातार बॉर्डर पर ड्रोन घुसपैठ और भीषण गोलाबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक तरीके से जवाबी कार्यवाही की है, जिससे पाक सेना को काफी क्षति पहुंची है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जो स्थिति को और भड़काने का काम कर रही है। I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Misri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, sir, the floor is over to you. Thank you, Nadeem. Good morning. Namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान लगातार पश्चिमी बॉर्डर पर आक्रामक गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसमें ड्रोन और अन्य हवाई हमलों के माध्यम से सिविल और सैन्य इलाकों पर निशाना साधा जा रहा है। Carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border, Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act,
targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. भारतीय सेना पाकिस्तान की हर नापाक करतूतों का करारा जवाब दे रही है। वहीं इस बीच जम्मू स्थित शंभू मंदिर के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी की गई है, जहां पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ था। स्थानीय पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं भारतीय सेना ने जम्मू से लेकर भुज तक मोर्चा संभाला हुआ है। पाकिस्तान के हर ड्रोन हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 15 मई तक देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 32 हवाई अड्डों से उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। इन हवाई अड्डों में अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, भुज, जामनगर, जैसलमेर, पठानकोट और अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली और मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्रों के भीतर एयर ट्रैफिक सेवा मार्गों के 25 खंड भी इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। एयरलाइनों को व्यवधान कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाने की सलाह दी गई है। अस्थायी बंद परिचालन कारणों से है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करके इसका प्रबंधन किया जाएगा। भारतीय सेना लगातार बॉर्डर पर पाकिस्तान की करतूतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं देश के भीतर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि देश के भीतर गेहूं और चावल के भंडार भरे हुए हैं। दालों का बफर स्टॉक भी हमारे पास मौजूद है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अन्न के भंडार इस समय भरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि 25-26, 24-25 में 23-24 में कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन देश में हुआ था 3,322.98 लाख मीट्रिक टन, इस बार हमारे किसानों ने उसको पहुंचा दिया है 3,474.42 लाख मीट्रिक टन। चावल की कोई कमी नहीं है। 1,378.25 के मुकाबले इस साल 1,464.02 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ है। गेहूं पिछले साल था 1132 लाख मीट्रिक टन, इस बार 1154 लाख मीट्रिक टन। ये तो अनुमान है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। विपरीत मौसम में भी किसान को भी बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को भी बधाई। बढ़ते हुए तापमान में भी उत्पादन बढ़ाया है हमने। गेहूं चावल दोनों का उत्पादन 4 से 5% एक साल में बढ़ा है। दालों का उत्पादन भी भरपूर हुआ है। 242 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 250.97 लाख मीट्रिक टन। कुल तिलहन भी 296.69 लाख मीट्रिक टन से 428.98 लाख मीट्रिक टन। और फल सब्जी की भी चिंता नहीं है। कुल बागवानी फसलों का उत्पादन भी पिछले साल के 3,547 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 3,621 लाख मीट्रिक टन। आलू पिछले साल 570 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 595 लाख मीट्रिक टन। प्याज 242 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 288 लाख मीट्रिक टन। तो आलू हो, प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर भी 213 से 215 लाख मीट्रिक टन। पाकिस्तान सीमा पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई के साथ ही फर्जी खबरें भी फैला रहा है। अल जजीरा इंग्लिश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे के आसपास 10 विस्फोट होने की भी बात कही थी। सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया। साथ ही लोगों से भ्रामक जानकारी से बचने और प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का भी आग्रह किया है।
सोशल मीडिया पर चारधाम से संबंधित एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाएं अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। इस पोस्ट में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि परिस्थिति के अनुसार ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि ये खबर फर्जी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वहीं आईजी गढ़वाल ने जानकारी दी कि चारधाम यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से जारी है। मैं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, नोडल अधिकारी श्री चारधाम यात्रा उत्तराखंड, सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाने में जुटा हुआ है। सरकार हर वीडियो और तस्वीरों के फैक्ट चेक में जुटी है। पीआईबी ने फर्जी खबरों और झूठी तस्वीरों से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।